गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। सारे महान पद भगवान ने अपने ही घर में, उनके ही परिवार में सारे पद जितने भी थे, महान से महान पद, एक भी हल्के पद का धारी नहीं हुआ उनके घर में। ऐसा महान वंश, इक्ष्वाकु वंश, जिसमें ऋषभ देव का भरा पूरा परिवार निवास करता है, अनेकों पुत्र पौत्रियां। कैसा सुख होगा ऋषभ देव का। 96,000 पुत्र वधुएं, एक पुत्र की, भरत जी महाराज की 96,000, 18,000, 16,000 बाहुबली भगवान की पत्नियां। कितना बड़ा वंश होगा। इतना तो तुम्हारी उदयपुर की जनसंख्या नहीं है जितनी ऋषभ देव की फैमिली थी, ध्यान रखना है। जितना उनका बड़ा पुत्र पौत्र गिनत नहीं पाए। एक तीर्थंकर से कितनों का जन्म हुआ। ओ यशोवती एक पुत्री जाई, यशोवती एक पुत्री जाई, भाग्यवान ब्राह्मी कहलाई, भाग्यवान ब्राह्मी कहलाई। ओ वृषभ देव की वंश वेल, ऋषभ देव की वंश वेल, अरिहंतों का मात्र खेल यह, अरिहंतों का मात्र खेल। ओ बाहुबली सुत पाए सुनंदा, बाहुबली सुत पाए सुनंदा, अति हर्षित और परम आनंदा, अति हर्षित और परम आनंदा। वृषभ देव सब पुत्र सजाए, ऋषभ देव सब पुत्र सजाए, ओ यथा योग भूषण पहराए, यथा योग भूषण पहराए। मालूम है इस धरती पर सबसे पहले तीर्थंकर को कभी पुत्रियां नहीं होती हैं, लेकिन ऋषभ देव ऐसे क्रांतिकारी तीर्थंकर हुए। उन्होंने कहा कि नारी को दोयम दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, नारी भी पुरुष से कम नहीं हुआ करती है, नारी श्रेष्ठ है, नारी निंदा मत करो, नारी गुण की खान, और नारी से ही उपजते तीर्थंकर भगवान। ध्यान रखें नारियों, आज तो ताली बजा लो ढंग से, ध्यान रखिए। नारी को सम्मान दिया,
किसी भी तीर्थंकर को पुत्री नहीं हुई ऋषभ देव को छोड़ करके। सबके पुत्र हुए, पुत्री नहीं हुई। बताऊं उदयपुर की साविकाओं, यदि तीर्थंकर जन्म नहीं देते ना ब्राह्मी सुंदरी को, तो इस जगत में तुम्हारी इज्जत नहीं बचती। तुम्हारी इज्जत को बढ़ाने वाले कोई भगवान है तो ऋषभ देव भगवान है, ध्यान रखना। नारी को सम्मान दिया, पुत्री पुत्र से कम नहीं होती है। 100 पुत्र और 2 पुत्रियां, 101 पुत्र और 2 पुत्रियां। पूछा 2 पुत्री क्यों, 100 क्यों नहीं? क्यों नहीं हुई 100, 2 ही क्यों हुई? मालूम है, 100 पुत्र एक तरफ और एक बेटी एक तरफ हुआ करती है, ध्यान रखना है। उसका सम्मान, उसका बहुमान, उसकी ऊंचाइयां। बेटियां घर का इज्जत होती हैं, बेटियां घर का स्वाभिमान होती हैं। बेटे बहू आने के बाद बेटा पास रह के भी तुम्हें भूल जाएगा, और बेटी ससुराल में रहकर भी तुम्हारा ध्यान रखा करती है, वो बेटी हुआ करती है। बेटी को सम्मान दिया, बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। यदि ऋषभ देव भगवान ना होते तो आज तुम्हारा ये महिला दीर्घा अलग से नहीं बना होता। किसी लंबे से घूंघट को डालकर घर में ठूस दिया जाता, तुमको भोग की वस्तु समझ करके। तुम्हें भोग नहीं, तुम्हें परम योग दिया प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान ने, ध्यान रखना। किसी पुरुष में इतनी ताकत नहीं थी। कौन पुरुष का नाम है इतिहास में? किसी पुरुष का नाम है जो नारी का नाम है, ध्यान रखना। सारी सेवा माता की हो रही थी या पिताजी की? पिताजी तो बेचारे बग्गी और बैंड की व्यवस्था में लगे थे, क्या करें। सारी सेवा कौन की हो रही थी? माता की सेवा, ध्यान रख। 56 कुमारिकाएं किसकी सेवा करती? माता की। अष्ट कुमारिका किसकी सेवा करती? माता की। गीत किसके जाए जाते? जय जिनेंद्र जननी, ध्यान रख। जिनेंद्र की जननी का सौभाग्य तीर्थंकर ने तुम्हें प्रदान किया है। नारियों, अपनी मर्यादाओं को कभी जिंदगी में भूलना नहीं। जिन शासन की और ऋषभ देव की मर्यादा को बचा करके रखना, ये अब नारियों का कर्तव्य हुआ करता है, ध्यान रखना। जिस भगवान ने तुम्हारा मान बढ़ाया, तुम उनका मान गिराओगे जीवन में। तुम उनके दर्शन को विलुप्त करोगे, तुम उन्हें छोड़कर अन्य की पूजा करोगे, फिर कैसे चलेगा? जिसने तुम्हें पूज्य बनाया है, उस ऋषभ देव पे तुम्हें स्वाभिमान नहीं, गर्व नहीं, गौरव नहीं। मैं तो कहता हूं कि जन्म देने वाले माँ बाप का वो सम्मान नहीं होना चाहिए, इज्जत देने वाले बाप का दुनिया में बहुत बड़ा सम्मान होना चाहिए। ऋषभ देव ने तुम्हें इज्जत प्रदान की है, नहीं तो शोषण था नारी का। ऊपर से नीचे तक बंद गोभी की तरह पैक करके भोग की वस्तु समझा जाता था। घूंघट से बाहर निकाला ऋषभ देव ने तुम्हें, ध्यान रखना। लेकिन एक बात याद रखना, जैन समाज की श्राविकाओं, सिर से घूंघट हटाना, लेकिन मर्यादा के घूंघट कभी नहीं हटाना चाहिए, जो ऋषभ देव ने हमें मर्यादाएं सौंपी है। आपके घर रात्रि भोजन को खुलती है रसोई, सम्मान है ऋषभ देव का। आपके घर में अभक्ष आते हैं, आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो ऋषभ देव के खिलाफ है। जिस ऋषभ देव ने तुम्हारा सम्मान बढ़ाया, पूज्यता दिलाई, पुत्रियां हुई उनको 2। विचार करिए आप, सबसे पहले नारी को पढ़ाने लिखाने की बात यदि किसी ने की तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने की। नहीं तो नारी की हालत क्या थी? गाय बैल की तरह एक आदमी से बांध दी जाए और उसका अनुसरण करते रहे। जिंदगी ऐसी खपती थी कि विधवा हो जाए तो जिंदा चिताओं में फेंक दी जाती थी। नारी को जीने का अधिकार नहीं था। नारी मनहूस कहलाती थी, नारी अशुभ कहलाती थी। ऋषभ देव ने कहा नहीं, नारी शुभ है, नारी पूज्य है। यत्रो नारी पूज्यन्ते तत्र रम्यते देवता। पूजा दिलाई उन्होंने, जो इस बेटियों को इतना सम्मान दिलाए। अक्षर ज्ञान दिया ब्राह्मी को, अंक ज्ञान दिया सुंदरी को। दोनों पुत्रियों को पास बुलाया, आओ बैठो, उनका माथा सूंघा, प्यार से दुलार किया। बेटियों, अनपढ़ नहीं रहना,
पहले ऐसा समय भी बीता है ना कि जहां लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। ऋषभदेव ने कहा नहीं, नारी शिक्षित होना चाहिए। नारी कोई जानवर नहीं है, कोई पशु नहीं है। उसके अंदर की जो आत्मा है, उस आत्मा में भी परमात्मा दिखाई दिया करता है। केवल भोग की सैया नहीं है नारी। ध्यान रखना। पढ़ाया लिखाया, अंक विद्या, अक्षर ज्ञान, स्वर व्यंजन, व्याकरण, छंद, अलंकार, दोनों पुत्रियों को पास में बिठाया। मालूम है तीर्थंकर दोनों हाथ से लिखा करते थे, एक हाथ से नहीं। और दोनों हाथ के अक्षर एक से ही आते थे। एक बेटी को अंक का ज्ञान दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, संख्या। एक को दिया अक्षर का ज्ञान। आज भी वो लिपि सारी दुनिया में ब्राह्मी लिपि के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना, जो हम लिखते हैं वो ब्राह्मी लिपि है। ऋषभदेव ने कितना मान बढ़ाया। पुत्रियों से कहा, पुत्रियों तुम्हें नृत्य भी आना चाहिए, गाना भी आना चाहिए, बजाना भी आना चाहिए, तुमको पाक कला भी आना चाहिए, तुमको भोजन बनाना भी आना चाहिए, तुमको मनुहार भी आना चाहिए, तुम्हें संवेदनशील भी होना चाहिए, वक्त पड़े तो तुम्हें कठोर भी हो जाना चाहिए। फूलों का हार पहनने वाली नारी, स्वाभिमान की बात आ जाए तो तलवार भी बन करके खड़ी हो जाना चाहिए। ध्यान रखना। ये शिक्षाएं किसने दी? ऋषभदेव भगवान ने। कितना मान बढ़ाया। एक दिन पुत्रियों ने कहा कि पूज्य पिता, आपने हमें इतना महान बनाया, इतना पूज्य बनाया, हमें जन्म दे करके स्त्री नारी का सम्मान बढ़ाया, पुरुषों के द्वारा वंदनीय बना दिया हमें। एक बात बताओ पिता, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? ऋषभदेव मुस्कुराए, पुत्रियों, पिता के लिए बच्चे क्या करते हैं? कुछ नहीं। पिता का कर्तव्य है बच्चों का भरण पोषण करना, पालन पोषण करना। फिर भी पिता, आप बताइए हम आपके लिए क्या करें? आप तो हमारी सेवा भी नहीं लेंगे, क्योंकि आपकी सेवा तो देवता लोग करते हैं। आप तो हमारा भोजन भी नहीं लेंगे, आपका भोजन तो स्वर्ग से आता है भगवान। आप हमसे अपने वस्त्र भी नहीं लेंगे, वो वस्त्र भी स्वर्ग से आते हैं। दोनों पुत्रियां भाव विभल है कि हम अपने पिता के लिए क्या कर सकते। उदयपुर वालों, ऐसी संतान बड़ी सौभाग्य से मिलती है कि संतान बोले कि हम अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकते हैं। अरे दुर्भागी हैं वो लोग जिनकी संतान कहती है तुमने हमारे लिए क्या किया है। यहाँ कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहा, पिता हम क्या करें? पैर दबाएं तो देवियां दबाती हैं स्वर्ग की आकर, हमें तो पिता का स्पर्श ही नहीं मिल पाता। पूरा राजमहल देवी देवताओं से भरा रहता है। पुत्रियां भाव विभल हैं, नैनों में जल है। हम आपके उपकारों से कैसे मुक्त हो भगवान? और हम कैसे लोग हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। ये भक्त है। दोनों पुत्रियां कह रही हम आपको क्या दे सकते। मंदिर जाओ तो ये मत सोचना तुम्हें क्या मिला है, मंदिर जाओ तो ये सोचना तुमने अर्पित क्या किया है भगवान के लिए, क्या दिया है किसी को। बड़ी दोनों बहनें कैसे ऋण अदा करें पिता। पिता थोड़ी सेवा तो लो हमसे। गदगद हो रहे हैं ऋषभदेव। कैसा असीम पुण्य की देवता सेवा को तरस रहे, परिवार सेवा को तरस रहे, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। चाहे गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। किसी से कुछ नहीं लिया मेरे भगवान ने इस धरती पर। मां से दूध भी, केवल जन्म लिया। जन्म भी पीड़ादायी नहीं दिया उनने, सुखद जन्म हुआ।
क्या लिया मेरे तीर्थंकर ने जगत से? तुम एक मुट्ठी चावल लेकर बड़ा एहसान जताते हो भगवान पर। 20-25 रुपए का नारियल क्या रखते हो, उससे मोक्ष मांग लेते हो। भगवान ने कुछ नहीं लिया सारे संसार से। एक गिलास पानी भी नहीं पिया इस धरती का, जब तक वह राज्य अवस्था में रहे। पुत्रियां तरस रही, कैसे सेवा करे? मां यशस्वती बताओ पिता की सेवा कैसे करे? यशस्वती कहती, पुत्रियों वो मेरी सेवा नहीं लेते हैं, ऐसे अद्भुत हैं वो, किसी से कुछ नहीं चाहते बेटियों। ऐसे तीर्थंकर की तुम पुत्रियां हो, वो स्वर्ग से भी कुछ नहीं चाहते हैं, अपने आप व्यवस्था हो जाती है। वो विचार भी नहीं करते कि मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, अपने आप आता है। कैसा तीर्थंकर का विशाल पुण्य है, चिंतन भी नहीं किसी भोग की वस्तु के। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को